okay if you come back. No, it's never okay if you are coming back. हमको हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए होता है ताकि हम उसके ऊपर सारा दोष मढ़ के खुद बच सकें। ऐसा ही कुछ हो रहा है अतुल सुभाष और पुनीत खुराना के मामले में। लोग बड़ी आसानी से कोर्ट और लॉ को कल्प्रिट बना रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि पुरुषों के अधिकारों की कोई बात ही नहीं करता या हमारा कानून पुरुषों को कोई अधिकार ही नहीं देता। गलत, सब गलत। क्या आपने अपनी कमी कभी देखी? कभी ये जानने की भी कोशिश की कि ऐसा हुआ ही क्यों है? हम कानून पे बाद में आते हैं क्योंकि ये समस्या कानून में मिलने वाले अधिकारों से कहीं अधिक सामाजिक है। हमारा समाज हमें सिखाता है कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, इन शॉर्ट कैसे जीना है। किसने तय किया है कौन खाना बनाएगा? सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, घर संभालने का काम सिर्फ औरत का है और पैसे बनाने की मशीन बनने का काम मर्द का। कौन बताता है औरत कमजोर है और आदमी को कड़क कठोर बनना होता है? कमी तो हम में है। हम अपनी बेटियों को अलग और बेटों को अलग परवरिश देते हैं। बेटियों को अलग शिक्षा दी जाती है और बेटों को अलग। जहाँ बेटियां बचपन से ही अपनी माँ के आंचल में बड़ी होती हैं, वहीं बेटों को अलग कमरे में सोने के लिए कहा जाता है। भाई उसे भी तो माँ चाहिए, पर नहीं, मर्द को कड़क बनाना है। जहाँ बेटियां अपनी भावनाओं को रोकर जाहिर कर सकती हैं, वहीं बेटों को चुप्पी साधना सीखना होता है। और अगर गलती से भी एक आंसू बेटे की आंख से निकल गया, अरे तू तो लड़का है, लड़के रोते नहीं है, पता नहीं है क्या, कहकर उसे डांट दिया जाता है। हम कैसा समाज बना रहे हैं? आज की तारीख में बेटे कमजोर, आश्रित और बेटियां बेबाक और अपनी मनमानी करने वाली बनती जा रही हैं। कौन सा समाज है ये जो लड़कियों को इस तरह की भाषा पे लगाम नहीं लगाता और लड़कों के किए जाने वाले हर एक्ट पे प्रश्न चिन्ह लगाता है? अच्छा समाज वो होता है जो ये समझाता हो कि मर्द और औरत एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि वो अपने आप में अपूर्ण है। जो कमियां औरत में है उसको मर्द भरता है और जो कमियां आदमी में है औरत उसे पूरा करती है। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि मैं तुमसे बेहतर या तुम मुझसे बेहतर। जब आप छोटे थे, अपने भाई या बहन से लड़ाई करते थे, मारपीट करते थे, तो आपके मम्मी पापा आप दोनों को डांटते होंगे। हो सकता है मार भी देते हो या हो सकता है कि दोनों को समझाते हो। पर वही झगड़ा जब आज आप अपने पति से करते हो, तो वही मम्मी पापा बजाय ऐसे ही आपको डांटने के आपसे बोलते हैं कि बेटा घर आ जा। कहीं कहीं तो वापस आना ठीक है, शायद समय समस्या का समाधान कर दे, लेकिन हर बार नहीं। मैंने एक लाइन बहुत बार सुनी है, that it's okay if you come back. No, it's never okay if you are coming back. शादी की है, मजाक नहीं। मुझे पता है कि कुछ मामले इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि उनको खत्म करना ही आखिरी हल होता है, पर क्या सारे मामले ऐसे होते हैं? क्या कुछ मामलों में हमारी कोई कमी नहीं? अगर कमी नहीं है और हम इतने ही सही हैं, तो क्यों सालों साल लोग डिवोर्स केस के लिए इतने धक्के खाते हैं? म्यूचुअल सेटलमेंट तो 6-8 महीने में हो जाता है। अब आते हैं खैर कानून पे। इंडियन पीनल कोड, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता है, स्टेब्लिश्ड हुआ था साल 1860 में। तब औरतों की हालत भारत में बहुत ही खराब थी। सती प्रथा, शिक्षा तक पहुंच ना होना और रोजगार तो भूल ही जाओ, क्योंकि औरत की सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी तो परिवार में भी इज्जत नहीं मिलती थी। पति का मारना, पीटना, जला देना बड़ी ही आम बात रही हो। इसलिए जब कानून बनाया गया तो औरतों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कानून में उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए। पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आदमियों के पास अधिकार नहीं है। जैसे सेक्शन 498A में महिलाएं अपने पति के खिलाफ क्रूअल्टी का केस फाइल कर सकती हैं, वैसे ही पति अपनी पत्नी से किसी भी तरह की क्रूरता का सामना अगर वो कर रहा है तो वो भी इसी धारा के तहत मामला दर्ज कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का आर्टिकल 14 मर्द और औरत दोनों को समान अधिकार देता है। फिर समस्या क्या है? जैसे रोना, मेल रेप की बात करना, मेल सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करना या अपनी बीवी के ऊपर क्रूरता का मामला लगाना मर्द को हंसी का पात्र बनाता है और वो इन सब बातों पर खुलकर बात करने की बजाय उनको छिपाना या चुप रहकर सहना ठीक समझता है। गलती यहाँ है। जोसेफ हार्पर एक थेरेपिस्ट है। वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल में वो बताते हैं कि उन्होंने औरतों को अपने बेटे या पति को लिटरली धक्का देके उनके यहाँ लाते हुए देखा है और यहाँ से असल स्ट्रगल शुरू होता है, जहाँ उन्हें उनके इमोशनल इश्यूज निकलवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर वो कहते हैं इट्स नॉट अ बिग डील, वो हमारी पत्नी थोड़ी ऐसी ही है ना। जहाँ मर्द खुद इमोशनली थक गया है और ये बात स्वीकार करने में उसे खुद बहुत संकोच होता है, सोचिए किसी और से डिस्कस करने में कितना स्ट्रगल करता होगा। जैसा इमोशनल कंफर्ट हम अपनी बेटियों को देते हैं, वैसा ही माहौल अगर हम अपने बेटों को देंगे, उनके दुख सुख साझा करने की आजादी देंगे, तो अतुल सुभाष और पुनीत खुराना जैसे केस होना बंद हो जाएंगे। सोचिएगा जरूर।